मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। फैसला हो चुका है, सगाई की तैयारियां करो। ये बहुत गलत है। अपनी औकात मत भूलो। तेरे पति की एकमात्र निशानी अपने जीवन का बलिदान दे रही है। तुम जानती हो रहा है तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगी। मैं नीलाक्षी की सगाई नहीं होने दूंगी। मुझे इस हक से महरूम मत करो। अगर वो इसी तरह झुके रहे तो ठीक है, वरना उन्हें मैं घुटनों पे ले आऊंगी। हम तो सिर्फ नीलाक्षी के साथ रिश्ता दौलत के लिए जोड़ रहे हैं। ये सगाई नहीं होगी नीलाक्षी। मन बहुत हल्का महसूस हो रहा है आज। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे पास हैं, बिल्कुल पास। वही साहस, वही शक्ति महसूस कर रही हूँ जो आपके हौसला देने के बाद महसूस किया करती थी। आज मैं उस सच्चाई को स्वीकार करने जा रही हूँ जिसे सबसे पहले आपने जाना था और इस खानदान की मर्यादा की खातिर आपको स्वीकार कर लिया था। लेकिन पाप तो पाप ही होता है ना। सच का पौधा पाप के साए में नहीं पनपता। लेकिन अगर उसी पाप को सच का साया मिल जाए तो वो उतना ही पनपता है। आज मैं इस साए को अपने पाप से दूर कर रही हूं। आज मेरा पाप सबके सामने बेआबरू होगा और हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। शक्ति दीजिए मुझे, हौसला दीजिए कि मैं इस हालात का सामना कर पाऊं। सबके सामने अपने पाप को स्वीकार कर पाऊं, स्वीकार कर पाऊं। बहुत अच्छी खुशखबरी है, नीलाक्षी की सगाई होने वाली है। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। कोई खुश हो या ना हो यार, एक बार की बला टलेगी। सीरियसली। आज नीलाक्षी की सगाई है, सगाई होगी, फिर शादी। उसकी जिंदगी की एक नई सुबह होगी, ऐसी सुबह जहां ना उसका खुद का प्यार होगा, न जिंदगी के सफर में साथ चलने वाला वो हमराही। कैसे पूरी करेगी अपनी जिंदगी नीलाक्षी? कैसी खुशियां हैं ये? किसकी जिंदगी की कीमत में है ये? किसकी? ओके बाय। किसका फोन था? स्वप्ना का फोन। क्या बोल रही थी? नीलाक्षी की सगाई में बुलाया था, नहीं आई। भैया, आप भी मजबूर हैं और हम भी मजबूर हैं, लेकिन क्यों है ये मजबूर? मैं नहीं जानता लच्छू।
जानता हूं, तो बस इतना ही जानता हूं कि कुछ लोग इस दुनिया में महज दूसरों के दर्द के साथ जीते हैं, तो कुछ लोग उस दर्द में अपने लिए खुशियां तलाश करते हैं। और आज नीलाक्षी के साथ वही हो रहा है। एक मिनट। क्या बात है, तू तैयार क्यों नहीं हुआ? चल जल्दी से तैयार हो। लच्छू तू मेरे साथ आ। आज आपकी बेटी की सगाई होने वाली है पापा, और आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा, जिंदगी के हर इम्तिहान में आपने मुझे पास होना सिखाया था, लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था पापा कि वक्त मुझसे ऐसा इम्तिहान लेगा। आज जिंदगी में पहली बार मुझे इस इम्तिहान से गुजरने में डर लग रहा है। मैं इसलिए नहीं डर रही हूं कि मुझे अपनी परवाह है पापा, बल्कि मैं तो इसलिए डर रही हूं कि कहीं छोटी माँ की ममता छलक ना पड़े। मैं डर रही हूँ पापा, कहीं आज अगर छोटी माँ ने सबके सामने सच्चाई कबूल कर ली तो अनर्थ हो जाएगा पापा। कलंक लग जाएगा इस खानदान पर, कलंक लग जाएगा छोटी माँ के चरित्र पर। पापा, उंगलियां उठेगी पापा आपके मान सम्मान पर। आज मेरे सामने एक साथ कई सवाल खड़े हैं पापा, और इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास। मेरी शादी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊं। पद्मा दीदी आ गए आप लोग। अरे दीपक कहाँ है? दीपक बस आ ही रहा है, वो अपने पसंद की अंगूठी लेने गया है। रिमझिम, लाओ मुंह मीठा कराएं। लो शीतल, सगाई के उपलक्ष्य पे मुंह मीठा करो। आप भी लीजिए। तुम भी तो सगाई की शुभ मुहूर्त पर मुंह मीठा करो पद्मा दीदी। अरे शीतल, अब पद्मा दीदी मत कहो, अब तो तुम्हारे रिश्ते की परिभाषा जो बदल गई है। मेरे लिए तो पद्मा दीदी जैसे पहले थी अब भी हैं। रिश्ते तो दीपक और नीलाक्षी के बदल रहे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है, कैसे रिश्ते बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन फिक्र मत करो शीतल,
मैं नीलाक्षी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। जेठानी जी, ऐसे खुशी के मौके पर कृष्णा बड़ा उदास दिख रहा है। अरे रू, नीलाक्षी उसकी अच्छी दोस्त जो ठहरी, और फिर दोस्त से बिछड़ने का गम तो होगा ही ना। क्यों पद्मा दीदी? हाँ, किसी से नेह लग जाता है तो बिछड़ने का गम तो होता ही है ना। रिमझिम, तुम सगाई की तैयारियां करो। अरे आप नीलाक्षी को तो बुलाओ पद्मा दीदी। हाँ, मैं भी बुला कर लाती हूँ। सब काम ठीक हो जाएगा, है ना? कृष्णा, तू नीलाक्षी की शादी से खुश नहीं है? तू नीलाक्षी की शादी से खुश नहीं है? मैं तेरी उदासी का कारण समझ सकती हूँ, लेकिन कृष्णा तुझे अपने आप को मजबूत करना होगा। तू नीलाक्षी की शादी से खुश नहीं है। साथ ही नीलाक्षी को भी। जो रिश्ते बदल चुके हैं उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जा, नीलाक्षी को लेकर आ, सगाई का वक्त हो चुका है। जा कृष्णा। हाँ, मैंने बताया कि आपके मैं एक नया जन्म लूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तो फिर मुझे बचाने का वादा करने वाली कौन थी? नीलाक्षी? हाँ, नीलाक्षी। वो नीलाक्षी जिसे तुम किसी और नाम से जानते थे। कृष्णा, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? पीछे पलट कर देखो। हाँ? नील, I'll just kill you. I'll just kill you. Kill you. सॉरी, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? और जो तुमने किया वो ठीक था? क्या किया मैंने? इडियट। जब तुमने कहा ना कि मुझे और इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें मालूम है कुछ देर के लिए मेरी धड़कनें ही रुक गई थी। अच्छा, और तुम्हारी धड़कनों ने रुककर तुमसे क्या कहा?
मेरी धड़कनों ने मुझसे कहा कि इस लड़की को जल्दी से पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ और शादी की मुहर लगा दो। समझ नहीं पा रहा हूं आज मैं खुश हूं या आंसू बहाऊं। खुशी की तो कोई वजह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वक्त ने तुम्हारी जिंदगी में उम्र भर के लिए आंसू भर दिए, पर आंसू भी तो नहीं बहा सकता, वरना तुम कहोगी कि धर्म और मर्यादा के सामने मन एक बार फिर जीत गया। कृष्णा, तुम अपने आंसू भी नहीं छुपा सके। नजर क्यों फेर ली कृष्णा? बताओगे नहीं कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? नीलाक्षी, नीलाक्षी, वो मैंने तुमसे कुछ पूछा कृष्णा? नीलाक्षी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे जिठानी जी, अब सगाई की तैयारी हो जाए। वो जेठ जी नहीं नजर आ रहे। हाँ, वो भी आते ही होंगे, लेकिन दीपक अभी तक आया नहीं है। कुछ गाना बजाना तो हो जाए। अरे शीतल, गाना बजाना भी हो जाएगा। अरे समय कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, पहले लड़की की रस्म तो पूरी कर ले। अरे हाँ, पहले मैं अपनी होने वाली बहू की आरती तो उतार लूं। ठहरिए। ये सगाई नहीं होगी। का मतलब समझती हो? तुम्हारे रहते हुए इस घर में ये अनर्थ। तुम ये सगाई की रस्म नहीं रोक सकते कि आज तुम इस घर में बहू बनकर आई हो या शीतल की बहन बनकर। ने मुझे मेरे नाम से पुकारा तो मैं अपने बेटे को अपने दूध का वास्ता देकर कहूंगी। मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी दीदी। जिसकी इज्जत खुद सड़कों पर पड़ी हो, उसे दूसरों की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत से नहीं खेलने दूंगी। तो खानदान की बदनामी का डर। अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा,